और इसलिए मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि रिश्ते बिगड़ते ही लोग निवाले तक गिनवा देते हैं। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। इस देश में कोई बदमाश बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। जो आदमी कमजोर है ना, हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं। इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। एक बात हमेशा याद रखना, गुजरा हुआ वक्त और गुजरा हुआ आदमी दोबारा वापस लौट कर नहीं आते। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को बचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़, भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता। तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को, मस्त, और चुपचाप निकल आओ। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो हर बड़े से बड़े काम को बहुत आसान बना देती है, बस लगातार होनी चाहिए। कि धूप में पैर जला के महंगे जूते खरीदे हैं साहब, अब चाल भी बदलेगी और इतराएंगे भी बहुत। देखो चोपड़ा, अब ये मेरा मैटर है। जब भी उस लौंडे का काम होगा पूरा होगा, और उसका गेम मैं बजाऊंगा, मैं। हम दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं। इसकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत इसकी जीत है, समझाना। हम फौज के दीवाने हैं मेरी जान, हम बर्बाद होंगे तो बस वर्दी की चाहत में। ये लाल लिपस्टिक, काली साड़ी और खुले बालों से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। ये पतले पतले से शरीर और आंखों में गड्ढे यूं ही नहीं दिख रहे हैं, बहुत मेहनत करी है जनाब, जब जाके निखरे हैं। कि धूप में पैर जला के महंगे जूते खरीदे हैं साहब, अब चाल भी बदलेगी और इतराएंगे भी बहुत। खेल कूद की उम्र में अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो ना, यकीन मानना तुम्हारा आने वाला कल बेहतरीन होगा। लेकिन इस बात को भी याद रखना, अगर आज तुम कंफर्ट जोन में हो तो तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हें तब भी काम करना पड़ेगा जब तुम्हारा शरीर काम नहीं। आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना। जो अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा। मैं जिस मोहब्बत के गुरूर में बर्बाद हुआ, किसी ने एक सवाल पूछकर रुला दिया, किसी ने एक सवाल पूछकर रुला दिया। तुम दोनों यार कब से बात नहीं कर रहे? और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा।
आएगा, एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात है। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। आज मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ रोज करता हूँ। अब उस मेहनत से मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में ये शब्द कभी नहीं आएगा कि मैंने हार मान ली। सवाल ही पैदा नहीं होता हार जाने का, अभी वहां भी हंसना है जहां हम रोए थे, समझाना। क्या खुद पे ध्यान दो, थोड़ा दूर रहो जमाने से। क्या खुद पे ध्यान दो, थोड़ा दूर रहो जमाने से। यहाँ सिर्फ फायदा उठाया जाता है ज्यादा करीब जाने से। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम किसी पे फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं। क्या बात है। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। भगत सिंह ने कहा था कि गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप। ज्यादा ठोकरा तो मिले तो जरबेरा कम मिली। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। मामू मंजिलें घबराती है मुझसे, दिलों का चोर नहीं हूँ मैं। हारूंगा तो खुद से हारूंगा, जमाना हारा दे, इतना कमजोर नहीं हूँ मैं। बाकी लड़ देगे। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से। बुरा बनना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दुनिया अच्छों के लिए नहीं है। चुपचाप मेहनत करो, उड़ान बताएगी आसमान किसका है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं हो। ये लॉ है। पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। हम तो गांव के रहने वाले देसी मलंग, तभी तो तसल्ली एकदम परफेक्ट करते हैं। और ये बाबू सोना वाला काम मेरे बस का ना है मेरे भाई। तू छोरी सेट करा, हम अपना फ्यूचर सेट करते हैं। चौधरी, बंदूक से मेरा संबंध 15 साल रहा है, उसे मैं अपने कंधे से उतार कर इस गांव में आया हूँ। जिस दिन बंदूक उठा लूंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब सब आपका साथ छोड़ दें तो निराश ना हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। जब हम लोग का समय खराब था तो बहुत कम लोग हम लोग से भी मिलने आते थे, तो हम उन्हीं से मिलते हैं जो उस समय मिलने आते थे। आप लोग भी याद रखिएगा ये सब चीजों को। आप माफ कर दीजिएगा अलग बात है, लेकिन भूलिएगा नहीं। 1000 बार हारना पड़ता है मेरे दोस्त, एक बार जीतने के लिए।
कोई ना फोन करने लगता है उस समय कि आपका क्या हुआ, बहुत गुस्सा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके लिए ये एंटरटेनमेंट है कि हाँ भाई वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपका क्या हुआ, और हम पे क्या बीत रही होती है उस समय जब नहीं होता है सिलेक्शन, वो देखो कोई ना डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे एक चीज होती है ब्रेकअप जिसका हुआ नहीं होता है ना, तो उसको तब तक ना उसको मजाक लगता है क्या है ब्रेकअप हुआ है, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है ना तब पता लगता है कि अच्छा ब्रेकअप के बाद ऐसी फीलिंग आती है, लाइफ में इतना बड़ा वॉइड लगता है, खाली खाली सा लगता है। उसी प्रकार से देखो जब सिलेक्शन नहीं होता है ना तो सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बातों को तेरी हम भुला ना सके। एक मशवरा है, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है। पहचान ही तो बनानी है ना सर, और शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। कि माँ देखना तेरा बेटा कितना मजबूत हो गया है, जो बचपन में सर दर्द पर रो देता था आज वो जिंदगी का हर दुख सहकर खामोश। फिर से आएंगे मैदान में, कुछ काम अधूरे रह गए थे, आज वो भी हसरे हाल पर जो कल हमें पापा कह गए थे। कहते हैं कि सबसे दर्दनाक रवानगी उस शख्स की है जो मेरे पास से तो चला गया लेकिन मेरे अंदर से न जा सका। कितनी चाहत है दिल में। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है अपने। मोहब्बत पूरी ना हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, चल आजा, अब सपने पूरे करेंगे। मुझे किसी ने बहुत पहले बोला था, कहते हैं कि पहला मौका किस्मत देती है पर दूसरा मौका मेहनत देती है, तो वो मेहनत कभी मत छोड़ो। लगा तकड़ा इसरा अब भी नहीं हुआ। रोटी जोगे हो गए पुत्ता। कोई एक इंडियन आर्मी के सोल्जर का तुम पेट निकला हुआ दिखा दो, क्योंकि युद्ध अभ्यास प्रैक्टिस चलती है, प्रैक्टिस नहीं खत्म होती कि युद्ध आएगा तब युद्ध करेंगे। युद्ध जीतना है ना। आपको एक ही आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो, वो प्रोसेस है जिंदगी का। आपको तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है, और जिसको बदनाम होने का शौक है मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। ये पतले पतले से शरीर और आंखों में गड्ढे यूं ही नहीं दिख रहे हैं, बहुत मेहनत करिए जनाब, जब जाके निखरे हैं। ठोकरी ठोकरी खा के किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, खुदा की कसम जंगल में आग लगने वाली है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब एक नया दौर आएगा नए साल के साथ। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। कल से शुरू। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। इस रास्ते पर हम अकेले हैं और हमें अकेले बहुत कुछ करना है। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। कौन लोग जो ठंड में सुबह 5 या 6 बजे उठ के जिम जा रहे हैं और योगा कर रहे हैं, तुम उठ कैसे रहो? मैडम यू आर्मी वाले जितने हैं कभी बैम में हो।
आजकल जिंदगी कुछ इस कदर चल रही है कि जिस चीज को भी दिल से चाहा वो ना जाने क्यों दूर हो ही जाती है। कि जैसा हमने चाहा वैसी बात नहीं हुई, हम आकर भी चले गए और मुलाकात भी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब एक नया दौर आएगा नए साल के साथ। मेरे भाई सबको लगता है कि 1600 मीटर का 5 मिनट लाना बहुत आसान है, तो कभी 1600 मीटर का 5 मिनट ला के देखना, जो तुम्हारे फेफड़े हैं ना, फेफड़े वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। भाई साल खत्म होने में 2-4 दिन बच रहे हैं, जिसकी मारे अल्लाह कोई गिला शिकवा है वो खत्म कर लो भाई। नए साल तक कोई बसड़ नहीं चाहिए हमने। तो कल काफी सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। मुझे मेरे भाई, मैं मोहब्बत के उस मोड़ से लौट के आया हूँ जहाँ लोग पंखे से लटक जाते हैं।